जिले के बोलेगांव, लांजी, किन्नापुर सहित महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ से राशि दोगुनी करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बहुचर्चित डबल मनी मामले के मुख्य मास्टरमाइंड सोमेंद्र कंकरानी को पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 3 सालों से पुलिस को चकमा दे रहा सोमेंद्र कंकरानी एवं उसके भाई हरिद्वार में साधु का वेश धारण कर छिपे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा है। सोमवार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सोमेंद्र ने मीडिया के सामने कई राज खोले हैं, जिसके बाद यहां कहा जा सकता है कि डबल मनी मामले में कई अन्य राज भी खुल सकते हैं। बालाघाट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सोमेंद्र कंकरानी, उसके भाई और करीबी साथियों समेत कुल 8 आरोपियों को हरिद्वार से धर दबोचा है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले की लांजी तहसील के बोलेगांव निवासी सोमेंद्र कंकरानी, हेमराज आमाडारे और अजय तिड़के ने मिलकर ठगी का यह मायाजाल बुना था। शुरुआत में आरोपियों ने बड़े ही शातिराना ढंग से कुछ लोगों को बेहद कम समय में पैसा दोगुना करके बैंक के चेक दिए और लोगों का विश्वास जीत लिया। इसके बाद मध्य प्रदेश सहित अन्य पड़ोसी राज्यों के गरीब मजदूरों से लेकर कई लखपतियों ने राशि दोगुनी करने के लालच में अपने घर, जमीन और जेवर तक बेचकर सोमेंद्र व उसके एजेंटों को करोड़ों रुपए सौंप दिए। उल्लेखनीय है कि साल 2022 में बालाघाट पुलिस ने इस बड़े वित्तीय रैकेट का पर्दाफाश करते सोमेंद्र और उसके गिरोह को सलाखों के पीछे भेजा था। हालांकि माननीय न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने के बाद सोमेंद्र और उसके करीबी साथी अचानक फरार हो गए थे। फरारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस से पहचान छुपाने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार का रुख किया और साधु का चोला पहन लिया, लेकिन बालाघाट पुलिस की सटीक रणनीति और सर्विलांस के आगे आरोपियों का यहां पैंतरा भी फेल साबित हुआ और आखिरकार पूरा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जिसके बाद पुलिस अब हेमराज आमाडारे एवं अजय तिड़के के एजेंटों व उनकी राशि को अफरा तफरी करने में मदद करने वालों पर जल्द शिकंजा कस सकती है। इधर अपनी गिरफ्तारी पर भी सोमेंद्र ने मीडिया के सामने इस पूरे मामले में न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए बताया कि हाई कोर्ट में उनकी जमानत खारिज करने के लिए याचिका लगी थी। 3 दिसंबर 2022 को उनकी बेल खारिज हो गई, जिसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वहां धार्मिक व्यक्ति होने के कारण हरिद्वार चले गए। सोमेंद्र, आपने तीर्थ स्थलों को ही क्यों चुना था फरारी काटने के लिए? क्योंकि हम पहले से धार्मिक व्यक्ति हैं सर। हमारी बेल खारिज होने की याचिका लगी हुई थी सर, तो 20 दिसंबर 2022 को हमारी बेल खारिज हो गई, इसलिए हम चले गए। कुछ समझ में नहीं आया उस समय हमें। उसके बाद फिर हम फरारी काटने चले गए श्री जगन्नाथपुरी। उसके बाद फिर कुछ महीना रह के वहां से त्र्यंबकेश्वर गए, फिर अंबाजी धाम गए, द्वारिकाधीश गए, श्रीनाथ जी गए, कांगड़ा माँ ज्वाला जी गए। उसके बाद ऐसा हरिद्वार गए, फिर ऐसे मतलब तीर्थों में रहते गए। वहां रहते क्या करते थे? क्या काम करते थे? तो काम तो कुछ नहीं किए, बस तो पहले से कुछ हमारा भक्ति था थोड़ा बहुत, तो किए बस कुछ नहीं। पैसे कैसे सर्वाइव कैसे किया? सर्वाइवल के लिए कुछ तो लगेगा आपको, पैसे लगते रहे होंगे ना। सर्वाइव के लिए साहब जो बताया साहब ने कि हमारा पटरनी दिए। चर्चा के दौरान सोमेंद्र ने दावा किया है कि डबल मनी मामले बालाघाट ही नहीं अपितु महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी लोग जुड़े थे, लेकिन इस पूरे मामले को उनके सर पर ही मढ़ दिया गया। सोमेंद्र का मानना है कि इस मामले में उनके द्वारा 2022 के आखिरी महीनों में एजेंट तैयार किए गए थे। इसके पूर्व वह अकेले ही कार्य कर रहे थे। सोमेंद्र ने बताया कि जो राशि निवेशकों से निवेश कराई गई उसे जमीनों में निवेश किया गया था। सोमेंद्र का मानना है कि डबल मनी मामले में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गर्म तवे में रोटी सेकने का कार्य किया है, जिनकी भी जांच बारीकी से करने की आवश्यकता है। जी साहब, हमसे जो गलती हुई है या जिस प्रकार से हुई है गलती, उसकी पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन पूरी ईमानदारी से एसपी साहब कर रहे हैं और हमें माननीय न्यायपालिका पर भी पूरा भरोसा है। तो आपको भी पता था? आप भी चौथे स्तंभ है, ट्रांसपेरेंटता पूरा है आपके पास, दर्पण की तरह आप पूरा काम कर रहे हैं और हमारे माध्यम से या हमारा नाम लेके भी जो काम किए हैं, गर्म तवे पर रोटी सेके, उनकी भी पूरी जांच बारीकी से किया जाए, बस हमारा अनुरोध है। हम अगर गलत पाया जाएगा तो हमारे पर पूरी कार्रवाई कठोरता से होगी। आपके क्षेत्र के राजनेता थे, बालाघाट के राजनेता थे साहब, इसमें बाहर से भी लोग आए हुए थे, रायपुर से, राजनांदगांव से काम कर रहे थे यहाँ एजेंट बना के। मैंने तो काम किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन पूरा मेरे सिर पर ही मर दिया गया। 10-15 हज़ार करोड़ का बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, 5,000 करोड़ का।
साहब जांच कर रहे हैं इसकी एसपी साहब। एसपी साहब बता देंगे जांच में जो पाई जाएगी। बताइए ये एजेंट और चेन मेकर से थे, आपने तैयार किए थे कि अपने आप तैयार किए थे? हम लास्ट के जो 2 महीना है उसमें एजेंट तैयार किए थे 2022 में, उसके पहले पर्सनल था। जमीनों में लगाए साहब। 2019 में आपकी पहली शिकायत थी, किस तरह से आपने बैकअप लिया और आपकी जांच रुक गई? विधानसभा में लगा था क्वेश्चन, तो उसका तारांकित ध्यानाकर्षण और तारांकित प्रश्न हुआ था, दो हुआ था। जिस तरह की अफवाह चल रही, कुछ पॉलिटिकल लोगों को पैसा दिया आपने? हमारे बचाव के लिए तो मां जगदम्बा ही थे। आपको ऐसा लगता नहीं था आपने तो जनता के साथ गलत कर दिया, ऊपर से भगवान पे भरोसा कर रहे हैं आप? ये भी तो चीज है। वो तो अभी परिस्थिति आने पर या डिसाइड होगा, माननीय न्यायपालिका के द्वारा इस पर डिपेंड करेगा। बाकी अब आपको अपने जो किया उस पे हम मानते हैं हमने गलती की है, गलती होती है इंसानों के साथ। हमने भी कानून का दुरुपयोग किया है, आपको परेशान किया, पुलिस को परेशान किया, करवानी हुई है। आम जनता को भी। अभी आप बोल रहे थे कि आम जनता चाहता हूँ बताएंगे कि किन लोगों ने सहयोग किया है, इस चीजों में सहयोग से मतलब जो जमानत अमानत लेके जमानत पैसे इकट्ठे किए और लोगों ने परीक्षण संबंधित मदद करते ही सब। अच्छा एक बात बताइए, आपकी एक फेवरेट गाड़ी हुआ करती थी, जनचर्चा का विषय भी है, ऑरेंज कलर की, वो कहाँ है? टाटा हैरियर है अपने रमेश भटेरे जी भैया, उनके गाड़ी के पास। बहरहाल पुलिस ने सोमेंद्र कंकराने के अलावा प्रद्युमन कंकराने, योगेंद्र कंकराने, दिनेश रूपचंद खरड़े सहित अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के माने तो लगातार सोशल मीडिया यहां दावा किया जा रहा था कि डबल मनी मामले में निवेशकों का पैसा सोमेंद्र द्वारा वापस किया जाएगा, लेकिन यह सब फेक है। जो पैसा है वह न्यायालय में जब्त है और न्यायालय के माध्यम से ही निवेशकों को मूलधन के रूप में वापस मिलेगा। ट्रायल समाप्त होने के बाद जो संपत्ति शासन ने कुर्क की है, उनकी कुर्की कर शासन निवेशकों को लौटाने का प्रयास करेगी। आप पैसा आज भी मत दीजिए। कई लोगों के वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अभी भी आते हैं जो इनके एजेंट्स थे, बैकग्राउंड में दुबई का फोटो रहेगा, आईफल टावर का फोटो रहेगा और ऐसा बताएंगे कि विदेश में कंपनी में डीलिंग करने आए हैं इसलिए पैसा नहीं लौटा पा रहे और कुछ समय में पैसा लौटाया जाएगा। तो आपको बताना चाहता हूँ कि वो सारे फेक हैं, फ्रॉड हैं। जो पैसा है वो माननीय न्यायालय में जो जब्त है उसी के माध्यम से मिलेगा। प्लस अगर ट्रायल खत्म हो जाएगा तो इनकी जो काफ़ी सारी ज़मीन है जो कुर्क हैं, उनको सरकार शासन जो है उनको कुर्की करके फिर जो उसमें से पैसा होगा वो निवेशकों को जो उनका मूलधन होगा वो लौटाने का प्रयास करेगी।